हेलो, प्रणाम, नमस्ते आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, बट मैं उतनी कुछ खास नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कोल्ड कफ़ है काफ़ी दिनों से। तो आज का व्लॉग है कुछ इस तरह। सुबह-सुबह हमारे यहाँ आ गए थे बाजके, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, महीने का पहला दिन, और हर महीने में इस दिन को बाजके आते हैं और वो आटा या चावल या फिर पैसे लेके जाते हैं, जितना आई गेस 1 किलो का पैसा लेके जाते हैं वो, या शायद 100-150 रुपये लेके जाते हैं, और वो हर महीने आते हैं। इधर मेरे शूज़ यहाँ इतने गंदे हो रखे थे कि हम सब भाई बहनों के शूज़, यहाँ मेरी भाभी के शूज़ सब शुरू हो रखे थे, तो मैंने अपने शूज़ निकाले, पहले शूज़ धुले, उससे पहले कुछ कपड़े धुले काफ़ी सारे, फिर ये शूज़ धुले, मशीन में धोते साफ़ होते नहीं तो इसलिए मैंने ब्रश धुले। बाकी अपने रूम के जितने रज़ाई कवर थे और कंबल वगैरह थी वो मैंने धुली। फिर इसके बाद कुछ लोग अपने देवता को नहलाने गंगनानी ले जा रहे थे, या शायद नौगांव में जो नदी आती है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये लोग गांव में जाके श्राद्ध करेंगे। ये पांडवों को नहलाने के लिए ले जाते हैं, जिन जिन पे पांडव अवतारित होते हैं उनको नहलाने ले जाते हैं। फिर मेरे ससुर जी भी निकल गए थे कमलेश्वर के लिए, क्योंकि उनको कमलेश्वर जाना था हमारे देवता को नहलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन में हमने पूजा नहीं करी थी, तो फिर देवता को नहलाने लेके गए थे। तो ससुर जी ने वहाँ से कुछ बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ भेजी कमलेश्वर मंदिर की और पंचमुखी हनुमान जी की। कर ली थी टीके, फूल और पैसे, धूप की तैयारी, क्योंकि देवता आने वाले थे। अभी नहीं आए। इधर हम जा रहे हैं धूप लेके, देवता आने के धूप लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में देवता आने के दिन मिलकर शराब का वो लोग फूल तो माला निकालते हैं, लगा रहे थे। आज किसकी शराब है ये? और इधर मैं आ गई टीका लगा के अपने घर की तरफ। ससुर जी फिर मार्केट से कुछ और आलू लेके आए थे, मुझे आलू उगाने थे क्योंकि सास जी की तबीयत वैसे है नहीं, उनके शोल्डर में पेन होता है। फिर मैंने खुद ही आलू लगाए, और बाद में खैर मैंने बहुत पतले पतले लगा दिए थे, पतली पतली लाइन बना दी थी। सास जी ने बाद में देखा, क्योंकि उनकी गोदी में पाकि सो रही थी, इसलिए वो नीचे भी नहीं आ पाए। फिर मुझे जैसा आता था मैंने वैसे लगाया, आता तो खैर नहीं था, बट मुझे जैसे उन्होंने मुझे वर्बली बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने वैसे करा। फिर यहाँ पे मैं पालक छिड़क रही थी, मैंने पालक भी बोए एक साथ। तो बस इसको बोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा। यहाँ पे बेल्ट रह के मेरी बैक पे इतना ज़्यादा पेन हो गया था कि मुझे ऊपर जाना पड़ा, और फिर मुझे बेल्ट पहन के आनी पड़ी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद इतना ज़्यादा बैक पेन रहता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। फिर ऊपर गई, क्योंकि करना तो मुझे ही था। फिर ऊपर गई, फिर बेल्ट पहनी, और फिर मैं दोबारा नीचे, फिर दोबारा से काम शुरू करा, और काफ़ी देर बाद ये काम ख़त्म हुआ। Street lights, I'm out of it. Rain rushing down my face, I must admit. Still struggling, trying to find a way to fix all of my emotions. I've never been Tribe of Noise Music. Pain's something that you learn to deal with. Nights looking when you're down to drink a fifth, swallowed by the ocean. All of my life. Tribe of Noise
noise music. Out on a ledge, lost in the madness that clutters my head. Dying to fly like Tribe of Noise a bird Music. on the web. Show me the way, let me see how you live. If you know how, let me know how to Tribe live. of Noise Music. If you know how, let me know how to live. If you know how, let me know how to live. Tribe of Noise. के बाद ली फिर कुछ फ़ोटोज़, कुछ अच्छे से व्यू की। यहाँ सामने वाली पहाड़ी पे किसी ने फिर दोबारा से आग जला दी थी सूखे घास पे। और ये है जो मेथी जो मैंने उगाई थी, अगेन मेरी मेहनत का फल। फिर यहाँ पर शाम के टाइम इतनी सही हवा चल रही थी, बट ठंडा इतना ज़्यादा कि पूरे गाल और होंठ सब फट चुके हैं आजकल। ये है मेरी आलू की लाइनिंग, बट ये बहुत पतली पतली हो गई थी, इसको बहुत शायद बहुत मोटा मोटा लगा था। और ये मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे। मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा काम करा उसको कुदाल से। तो साजी ने बोला मैं तेले कुछ जो बनाती हूँ, इसको लेपड़ा बोलते हैं। ये चावल को बिल्कुल अच्छे से पहले गीला करके पकाना होता है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बारीक हो जाए। और यहाँ तक मैं तो चेक करी थी कि पका है नहीं पका, कुछ इस तरह से पकाना होता है कि चावल बिल्कुल गल जाए हाथ में। फिर उसमें हमें कोदू को मिक्स करके, मंडवे के आटे को हमें पानी में मिक्स करके चावल में डालना होता है। और इसे इतनी देर तक पकने देना होता है कि बिल्कुल अच्छे से 1-2 उबाल आ जाए, 3-4 उबाल आ जाए काफ़ी अच्छे, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल पता ही ना चले कि हमने चावल में मंडवा भी डाला है। ये इतना ज़्यादा गर्म और इतना हेल्दी होता है। विंटर्स में ज़्यादातर गाँव में लोग इसी को खाते हैं कि ताकि जिससे तबीयत भी ख़राब ना हो और बॉडी भी वार्म अप रहे। तो तितरा और फिर क्या इसके बाद हमने ये रखा बनाने के लिए और हमने थोड़ी देर बाद खाया खाना। फिर उसके बाद हम हो गए फ्री। और यहाँ साजी ने खूब सारा पानी मिक्स करा कि ताकि जब ये उबाल आए तो इसमें पानी ना सूखे। साजी के पैर में कांटा चुभ गए थे तो मैं कांटा निकाल रही थी। पूरी मशक्क़त से बारीक, बिल्कुल ही बारीक कांटा था, वो मैंने निकाला। और फिर उसके और यहाँ ससुर जी बैठ के मेरे व्लॉग्स देख रहे थे ट्रैवलिंग वाला। फिर मैंने पाखी को थोड़ा सा उसको गर्म पानी से और अच्छे से सॉफ्ट कपड़े से उसको पूरी बॉडी क्लीन करी और उस ताकि उसको एकदम फ्रेश फील हो। यहाँ वो मेरे साथ खेल रही थी अच्छे से तैयार होने के बाद रात को। तो पाखी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो हमें लगा क्या पता शायद पाखी पे कुछ छाया या नज़र वगैरह हो, तो हमने पाखी के ऊपर थोड़ा आटा भी घुमाया था। मैंने उसका रोड बनाया, फिर पाखी के ऊपर रोड घुमा के हमने वो रोड बाहर फेंक दिया था। और फिर यहाँ पे देखो पाखी यहाँ पे अपने दादा को देख रही थी जब पाखी के ऊपर रोड घुमा रहे थे। उसके बाद मैंने फटाफट अपना सारा काम खत्म करा, खाना खाया, बर्तन धुले और सीधे आगे अपने रूम की तरफ। फिर याद आया तब तक आगे और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरी मेहनत का मुझे फल दिखाइए, मेरी वीडियोज़ को खूब सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, हर हर महादेव।